स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 एक भारतीय हिंदू भिक्षु, दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता थे जिन्होंने पश्चिमी दुनिया में वेदांत और योग की शुरुआत और लोकप्रियता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में हिंदू धर्म के पुनरुद्धार में प्रमुख व्यक्तियों में से एक माना जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में 12 जनवरी 1863 को कोलकाता, भारत में हुआ था। वह छोटी उम्र से ही अध्यात्म और दर्शन में गहरी रुचि रखने वाले एक मेधावी छात्र थे। वह प्रभावशाली भारतीय रहस्यवादी रामकृष्ण के निधन के बाद विवेकानंद ने भारत भर में व्याप्त गरीबी और पीड़ा को देखते हुए यात्रा शुरू की। उनमें लोगों के प्रति गहरी करुणा की भावना और उनके जीवन को बेहतर बनाने की तीव्र इच्छा थी। विवेकानंद का मानना था कि आध्यात्मिक विकास को समाज सेवा के साथ जोड़ा जाना चाहिए और उन्होंने सभी धर्मों की एकता की वकालत की। संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनी सफलता के बाद विवेकानंद भारत लौट आए और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो मानवता की सेवा के लिए समर्पित एक परोपकारी और आध्यात्मिक संगठन था। मिशन का उद्देश्य गरीबी को कम करना, शिक्षा प्रदान करना और व्यक्तियों के बीच आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देना है। स्वामी विवेकानंद ने विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच सामंजस्य पर जोर दिया और लोगों से गहन आत्मनिरीक्षण के साथ तर्कसंगत सोच को जोड़ने का आग्रह किया। उनका मानना था कि सभी धर्मों का सार एक ही है और प्रत्येक व्यक्ति में अपने दिव्य स्वरूप को महसूस करने की क्षमता है। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती हैं। शिक्षा, धार्मिक सद्भाव और आत्मबोध पर उनके विचारों का आध्यात्मिक विकास और सामाजिक सुधार चाहने वाले व्यक्तियों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। समाज में उनके योगदान और युवा सशक्तिकरण पर उनकी शिक्षाओं का सम्मान करने के लिए उनका जन्मदिन 12 जनवरी भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रेम विस्तार है और स्वार्थ संकुचन है, इसलिए प्रेम जीवन का सिद्धांत है। वह जो प्रेम करता है जीता है, वह जो स्वार्थी है मर रहा है। सभी जीवों से प्रेम करो क्योंकि जीने का यही एकमात्र सिद्धांत है। वैसे ही जैसे कि तुम जीने के लिए सांस लेते हो, किसी चीज से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। यह निर्भयता ही है जो क्षण भर में परम आनंद लाती है। स्वतंत्र होने का साहस करो, जहाँ तक तुम्हारे विचार जाते हैं वहाँ तक जाने का साहस करो और उन्हें अपने जीवन में उतारने का साहस करो। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब वह विचार वास्तविक, भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तुम्हें अंदर से बाहर की तरफ विकसित होना है। कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारी आत्मा के अलावा तुम्हारा कोई और गुरु नहीं है। भला हम भगवान को खोजने कहाँ जा सकते हैं, अगर उसे अपने हृदय और हर एक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते? हमारा कर्तव्य है कि हम हर किसी को उसका उच्चतम आदर्श जीवन जीने के संघर्ष में प्रोत्साहित करें और साथ ही साथ उस आदर्श को सत्य के जितना निकट हो सके लाने का प्रयास करें। उस व्यक्ति ने अमरत्व प्राप्त कर लिया है जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि लगातार पवित्र विचार करते रहिए, क्योंकि बुरे संस्कारों को दबाने का यही एकमात्र समाधान है। संगति आपको ऊंचा उठा भी सकती है और यही संगति आपकी ऊंचाई को समाप्त भी कर सकता है। जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ सत्य को स्वीकार करना है।